इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल सीएसवी में डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या हमें करना है। तो एक बुक है, साइटोलॉजी बिब्लियोमेट्रिक डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। या आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें प्रॉपर स्टेप्स दिए हैं कि आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे, डेटा कलेक्शन हमने कर लिया है, अब हमें फिल्ट्रेशन की ओर जाना है। तो एक्सेल सीएसवी में ही आपको क्या कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, फिल्टर्स परफॉर्म करने हैं आपके डेटा को थोड़ा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, एनालिसिस के लिए, ताकि वो रिजल्ट्स को मिसलीड ना कर पाए। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको रिमूव करनी है, चाहे वो आर्टिकल से हो, टाइटल हो, सेम पेपर रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको रिलेवेंट टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हमने उसमें कर लिया था। जब भी डेटा कलेक्ट किया था उस टाइम भी हमने किया था, आप बाद में भी अब इसको फ़िल्टर कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर ईयर्स के लिए ही डेटा चाहिए तो लैंग्वेज फ़िल्टर करना है आपको। अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में आपको मिल रहा है आपका बिब्लियोमेट्रिक डेटा, तो आपको उन्हें रिमूव कर देना है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल डेटा जो है वो ये सपोर्ट नहीं करेगा। फर्स्ट बिब्लियोसाइनी वो सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट को ही कंसिडर कर पाएगा। तो मैं आप जितना हो सके पॉसिबल उतना जर्नल आर्टिकल्स और पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में होते हैं और बिब्लियोमेट्रिक डेटा एनालिसिस के लिए यूज़फुल है। तो आप फ़िल्टर कर दीजिए उसको। फील्ड कंप्लीटनेस चेक, अगर कुछ मिसिंग है, ऐसा डेटा है जो कि अवेलेबल नहीं है, ब्लैंक कॉलम्स है, तो अगर वो पेपर आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आपको, मैं तो अभी डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा जो भी मिसिंग वैल्यूज़ होगी, लेकिन आपकी थीसिस में, आपके डिसर्टेशन में आपको कंसीडर कर लेना है उसकी डीओआई पे जाके। अगर वो पेपर रिलेवेंट है तो आपको मिसिंग या तो जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उनको फिल कर देना है, और अगर रिलेवेंट नहीं है इतना तो आप उसको रिमूव डायरेक्टली कर सकते हो। ऑथर और कीवर्ड्स को आपको सेपरेट करना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में होना चाहिए, कॉमा या फिर डिलिमिटर्स, सेमीकोलन जो है वो होना चाहिए, जिससे कीवर्ड्स को सेपरेट किया जा सके और समझा जा सके प्रॉपरली, और सिमिलरली ऑथर नेम को समझा जा सके। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आपके टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना है, और इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है, उन्हें आपको रिमूव करना है। अब आपको आपके दिमाग से, सॉफ्टवेयर ने तो आपको ये चीज़ें दे दी है, अब आपको आपको दिमाग से उन्हें स्कैन करनी है। जैसे कि ये एक फाइल है मेरे पास, इसमें सबसे पहले मैं टाइटल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमने फाइनेंशियल बिहेवियर पे कलेक्ट किया हुआ है डेटा ओपन एलेक्स के थ्रू। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगा, फ़िल्टर बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग इसको ए टू जेड में सॉर्टिंग कर देते हैं, एक्सपांड दी सेक्शन। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया है। सॉर्ट होने के बाद अब इसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन, हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएंगे और ओके क्लिक करेंगे, तो हमें जो भी डुप्लीकेट रिपीट हो रहे हैं पेपर्स वो मिल जाएंगे। अब हमें फ़िल्टर करना है, और टाइटल में फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर बाय कलर, और ये कलर सेलेक्ट करना है आपको। आप देख सकते हो कितने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट पेपर्स अवेलेबल हैं। इट इज़ अराउंड 100 हो। तो आपको अब करना ये है, जो भी डुप्लीकेट पेपर्स हो उन्हें सिलेक्ट करना है और रिमूव करना है। आई थिंक ये पेपर तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको एक बार रख सकते हो। पॉसिबल हो वहाँ तक जिसकी डिटेल्स आपको ज़्यादा दिखे उसे आप रखो, जिसकी डिटेल कम दिखे उसे आप रिमूव कर दो। प्री प्रिंट जैसे ये है, तो प्री प्रिंट को हमने रिमूव कर दिया, बुक्स को रिमूव कर दिया, आर्टिकल को रखा है। वैसे ही यहाँ पे आप बुक वाले को रिमूव कर दो, आर्टिकल को रखो। ठीक है, तो एक ही चीज़ अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्म होती है, तो आपको ये कंसिडर करके, ये एकदम ध्यान में लेके आपको रिमूव करना है। ऐसा नहीं है कि दिमाग और आंखें बंद करके आपने जो है उसको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। सो स्टीवन के दो पेपर्स हैं,
जो भी रिपीट हो रहे हैं टाइटल उन्हें हमें रिमूव कर देना। 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों बार रिमूव कर देते हैं, एक बार है, एक बार है। आई थिंक हमें टाइटल के सेक्शन को थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए, फिर ही रिमूव करने का सोचना चाहिए। हाँ, तो अब हमें क्लियरली क्या है कि टाइटल पढ़ने में आ रहे हैं क्या? यस, ये अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे दोनों रिमूव नहीं करना है, एक को ही करना है। यहाँ पे किसी एक को करना है। ग्रोथ, यस, ग्रोथ से रिलेटेड 3 है तो 2 को करना पड़ेगा। फ्रॉड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल थियरी है। ओके, सो देर आर सो मैनी आर्टिकल्स, आपको थोड़ा रिमूव करने में मेहनत लगेगी, बट यू नीड टू। अगर आपको अच्छा रिजल्ट्स चाहिए तो आपको रिमूव करने होंगे ये, तभी आपको रॉबस्ट रिजल्ट्स, एक अच्छा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस मिल पाएगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड ग्रोथ, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी, ग्रोथ, ग्रोथ, फ्रॉड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल थियरी एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी, फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, forecasting volatility, fundamentals, how does information asymmetry, introducing a new board, is customer participation, limited attention, mathematical methods, measuring financial asset, measuring financial literacy, regulations, consequences, econometrics, econometrics again, economic implications। यहाँ पे मुझे एक को छोड़ना होगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रियल इफेक्ट, relationship between corporate, the relevance, role of information, time difference and what matters। तो यस, आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी सभी को रिमूव कर दिया है। अब मैं फ़िल्टर जो है वो हटा दूंगा, क्लियर फ़िल्टर फॉर टाइटल, और देखते हैं मिसिंग वैल्यूज़ कहाँ है। तो ऑथर में फ़िल्टर देंगे हम लोग, इसको डिसेलेक्ट कर देंगे, और जो ब्लैंक कॉलम है उसे, और ये दूसरी लैंग्वेज में भी है कुछ, उसे भी सिलेक्ट करेंगे। और ये ब्लैंक और अदर लैंग्वेज में जहाँ ऑथर का नाम है, इनको हम लोग कर देंगे रिमूव। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको स्टडी करना है टाइटल क्या है, अगर आपके रिलेवेंट है तो आपको उसे रखना है। ठीक है, क्लियर फिल्टर कर देते हैं, सो आपको वापस आपका डेटा मिल गया। ईयर में आप सिमिलरली फिल्टर कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है ऑथर, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना फिल्टरेशन रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो हमें सभी आर्टिकल्स का ओपन एलेक्स में नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ फाइन। तो ये फिल्ट्रेशन हमें जो करना था वो हमने कर दिया एनालिसिस के पहले।
अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो एनालिसिस का है। सबसे पहले तो एक्सेल में ही हम लोग कैसे टेबल्स और चार्ट्स बना सकते हैं पाइवट चार्ट्स की मदद से, वो देखेंगे, ठीक है?